Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जीरोफाइट प्लांट्स। तो जीरोफाइट प्लांट्स जो हैं, जैसे कि आपको हाइड्रोफाइट पता होगा जो कि पानी में होते हैं, इसी तरह जीरोफाइट जो होते हैं वो ड्राई कंडीशन जो होती है वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो इस टाइप के प्लांट जो कि क्या है, ड्राई हैबिटेट में ग्रो करते हैं, उन्हें कहा जाता है जीरोफाइट, ठीक है, या जीरोफिटिक प्लांट्स। ड्राई हैबिटेट का मीनिंग ऐसी जगह से, ऐसे हैबिटेट से है जहाँ पर पानी नहीं होता है, जहाँ पर एडिक्वेट वाटर एब्सेंट होता है, ठीक है, जहाँ पर्याप्त जल की मात्रा ना हो, ऐसे आवास को ड्राई हैबिटेट कहते हैं। और ऐसे आवास में मिलने वाले प्लांट्स को जीरोफिटिक प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है, शुष्कोद्भिद। तो ये था इसका डेफिनेशंस वगैरह के बारे में। तो जो जीरोफाइट टर्म है वो भी जेरिक से मिली है, जेरिक का मीनिंग होता है ड्राई। ओके, अब जो है वो है ड्राई कंडीशंस। जो जेरिक कंडीशंस है, ड्राई कंडीशंस है, वो किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो जेरिक कंडीशंस को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। जो शुष्क परिस्थितियां हैं, ड्राई कंडीशंस हैं, वो दो तरीके से हो सकती है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजिकल क्या है, फिजिकल ड्राइनेस का क्या मतलब है? फिजिकल ड्राइनेस का मतलब है कि जब ऐसी जगह जहां वाटर हो ही ना, ठीक है, मतलब ऐसा कोई हैबिटेट जहां वाटर है ही नहीं, तो इस तरह के हैबिटेट को फिजिकल ड्राइनेस कहा जाता है, ठीक है। फिजिकल ड्राइनेस इसलिए क्योंकि वहाँ फिजिकल फॉर्म में वाटर है ही नहीं। इसकी वजह हो सकती है कि वहाँ का ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ बारिश कम होती हो, रेन जो है एनुअल रेनफॉल जो है वो कम हो, ठीक है, एंड जो सॉइल जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो। अगर ये दोनों ही कंडीशंस हैं तो ऐसी कंडीशन में वो जो एरिया होगा वहाँ ड्राई होगा और वहाँ जो वेजिटेशंस होगी वो जीरोफिटिक होगी। और इस तरह की ड्राइनेस को क्या कहा जाता है? फिजिकल ड्राइनेस, मीनिंग फिजिकल फॉर्म में वाटर प्रेजेंट हो ही ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट के अंदर भी ये एग्जाम्पल्स काउंट होगा फिजिकल फॉर्म में। रॉक सरफेस है वो भी इसी में काउंट होगी, एंड वेस्टलैंड जो होती है वो भी इसी में काउंट होगी। तीनों जो है फिजिकल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस का मीनिंग जो है वो उससे मतलब है कि जहां फिजिकल फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, बट वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस का क्या मीनिंग है कि वाटर प्रेजेंट तो है बट प्लांट जो है उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। ये किस वजह से हो सकता है? हो सकता है कि वाटर एसिडिक हो, ज्यादा एसिडिक है, वाटर जो है वो ज्यादा सैलाइन वाटर फॉर्म में है, ठीक है। हो सकता है कि वाटर जो है वो फ्रोजन फॉर्म में है, कोल्ड वाटर है और आइस बन चुकी है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि वाटर जो है बहुत ज्यादा गर्म है, हॉट वाटर है, तो वाटर जो होता है वेपराइज हो जाता है, प्लांट जो है उसे यूज नहीं कर पाते। तो ये जो कंडीशंस है वो फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद में जो है एक कंडीशन और है जहां पर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस दोनों हो सकती है। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस दोनों का मतलब है कि वहां पे फिजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है। इसका एग्जांपल आप देखिए, स्लोप ऑफ माउंटेन। जो माउंटेन का जो स्लोप होता है वो इसके अंदर कंसीडर होता है। तो स्लोप ऑफ माउंटेन का मीनिंग हो गया कि जो माउंटेन का जो स्लोप है उस पर जो ड्राइनेस होगी वो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों काउंट होगी। फिजिकल तो अब है क्लासिफिकेशन। जो जीरोफाइट्स हैं उसको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इफेमरल जीरोफाइट्स। ये शॉर्ट लिव जीरोफाइट्स होते हैं, कम टाइम के लिए इनका एनुअल्स होते हैं और कम टाइम के लिए इनका लाइफ साइकिल होता है। सेकंड होता है सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। एंड थर्ड है नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स। इसमें जो ट्रू जीरोफाइट्स होते हैं, नॉन सक्यूलेंट जो सबसे लास्ट वाला है, नॉन सक्यूलेंट जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ट्रू जीरोफाइट्स कहा जाता है। एंड दोनों जो ये स्टार्टिंग वाले इफेमरल एंड सक्यूलेंट, इन दोनों को ही फॉल्स जीरोफिटिक प्लांट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले इफेमरल प्लांट्स देखते हैं। जो इफेमरल प्लांट्स होते हैं इनको शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स भी कहा जाता है, एनुअल्स होते हैं ये। साथ ही साथ इनको ड्रॉट एस्केपर कहा जाता है। ड्रॉट एस्केपर क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जब ड्राई कंडीशंस होती है
तब ये जो है डोरमेंट फेज में रहते हैं। मीनिंग इसका ये है कि इनके जो सीड होते हैं वो डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं, और जैसे ही रेन होती है, हैवी रेनफॉल होता है, तो उसके बाद में जर्मिनेट करते हैं। और जो रेन पीरियड होता है, ठीक है, उस रेन पीरियड के दौरान ही ये अपना लाइफ साइकिल जो होता है कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे फिर से ड्राई कंडीशंस आती है, ये फिर से जो है इनके जो सीड होते हैं वो डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं। फिर से जब रेनफॉल होगा फिर से ये जर्मिनेट होते हैं, फिर से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप करेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे और फिर से डोरमेंट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो विद इन जो रेनी सीजन है उसी दौरान ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, बाकी टाइम में ये इन फॉर्म ऑफ सीड जो है डोरमेंट रहते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को इफेमरल प्लांट्स कहा जाता है, इसीलिए इनको ड्रॉट एस्केपर कहा जाता है, क्योंकि ड्राई कंडीशंस में ये डोरमेंट रहते हैं। एंड इन्हें फॉल्स जीरोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जीरोफिटिक जैसे कोई एडाप्टेशंस है नहीं कि ये जो जीरोफिटिक कंडीशंस हैं उनको रेजिस्टेंस करें, उनके लिए रेजिस्टेंस शो करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जो ड्राई कंडीशंस है उससे भागते हैं, उससे भागते हुए सिर्फ रेनी सीजन जो होता है उसी में ग्रो करते हैं, इसीलिए इसको इफेमरल प्लांट्स, इसीलिए इसको ड्रॉट रेजिस्टेंस और इसीलिए इसे फॉल्स जीरोफाइट कहा जाता है। अब देखते हैं मिलते कहाँ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जीरोफाइट होते हैं वो एरिड एंड सेमी एरिड जो जोन एरिया होता है वहां देखने को मिलेंगे। ये सेमी एरिड मिलेंगे क्योंकि इनको क्या चाहिए, ये जो है रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, मीनिंग वहां बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है, तो ये जो है सेमी एरिड एरिया के अंदर ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट अपना क्लियर हो जाता है कि इफेमरल प्लांट क्योंकि ड्रॉट एस्केपर है और रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, इसलिए ये सेमी एरिड एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इफेमरल वाले आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड है कि स्मॉल एनुअल प्लांट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेनी सीजन आएगा उसमें ये ग्रो करेंगे और फिर बाद में डोरमेंट हो जाएंगे। तो एक तरीके से क्या है, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं और एनुअल प्लांट होते हैं, विच कंप्लीट देयर एंटायर लाइफ साइकिल विद इन ए फ्यू वीक्स आफ्टर द फर्स्ट हैवी रेनफॉल। जो फर्स्ट रेनफॉल होता है, जब फर्स्ट हैवी रेनफॉल होता है उसके बाद में जर्मिनेट करते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सीड बनाते हैं और ड्राई कंडीशंस आने से पहले पहले ये अपना टाइम जो है कंप्लीट कर लेते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें इफेमरल प्लांट्स या स्मॉल एनुअल प्लांट्स या शॉर्ट लिव प्लांट्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो ड्राइनेस है, मतलब जो ड्राई कंडीशन है उसमें ये डोरमेंट बने रहते हैं। ऐसा क्यों? इनके जो सीड होते हैं, कहते हैं कि जैसी ड्राई कंडीशंस होती है डोरमेंट रहते हैं, बट फर्स्ट हैवी रेनफॉल होता है, सामान्य नहीं कि आपने पानी डाला और जर्मिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट हैवी रेनफॉल, जब फर्स्ट हैवी रेनफॉल होता है उसके बाद में जर्मिनेट होते हैं। और ऐसा क्यों हो सकता है? इसका एक पॉसिबल रीजन है कि इनमें कुछ सॉल्युबल इनहिबिटर होते होंगे, वाटर सॉल्युबल इनहिबिटर्स होते होंगे, और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक साल्ट हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है कंडीशंस हो सकती है इनकी डोरमेंसी की, कि भाई ड्राई कंडीशंस में ये डोरमेंट बने रहते हैं और जैसे ही हैवी रेनफॉल होता है तो इनके अंदर जो इनहिबिटर केमिकल्स होता है वो हो सकता है कि वाटर सॉल्युबल हो, और वो क्या होता है सॉल्युबल फॉर्म में सॉल्यूट हो जाएगा और फिर क्या रन ऑफ हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पीसीज ऑफ पेपिलियनेसी, स्पीसीज ऑफ कंपोजिटी, स्पीसीज ऑफ जाइगोफिलेसी है, एंड स्पीसीज ऑफ बोरोगिनेसी है, एंड सम ग्रासेज है। इसके बाद में हम देखेंगे सक्यूलेंट प्लांट, जो कि इंपॉर्टेंट। देन सेकंड टाइप है सक्यूलेंट प्लांट्स। सक्यूलेंट प्लांट्स इसलिए क्योंकि इनकी जो प्लांट स्ट्रक्चर है, प्लांट का जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि लीफ है, स्टेम है एंड रूट पार्ट्स हैं, इनमें जो है कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। मॉडिफिकेशंस की वजह से प्लांट में कैपेसिटी आ जाती है कि वो वाटर स्टोर कर सकता है, इसीलिए इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है सक्यूलेंट प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं सक्यूलेंट प्लांट्स, इनमें जो मॉडिफिकेशंस हैं या जो कैपेसिटी आती है वो आती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की वजह से। इनके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि क्या होती है वैक्यूलेटेड होती है, लार्ज वैक्यूलेटेड होती है, एंड इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो कम होता है, तो इस वजह से एरिया बढ़ जाता है, ज़्यादा पानी जो है, ज़्यादा वाटर जो है वो स्टोर कर सकती है। तो ये तो है सक्यूलेंट प्लांट की, इसमें वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। बट इन्हें जो है ट्रू जीरोफाइट भी नहीं कहा जाता है। ट्रू जीरोफाइट जो होता है नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स को ही कहा जाता है, इन्हें फॉल्स जीरोफाइट ही कहा जाता है। ऐसा क्यों?
इसकी वजह यह है क्योंकि ये भी जो है कहीं ना कहीं वाटर पे ही डिपेंड है, ये ड्राई कंडीशंस को रेजिस्टेंट नहीं कर पाती है, इसीलिए इनको फॉल्स जो जीरोफाइट कहा जाता है। साथ ही साथ ये पानी स्टोर तो कर लेती है, वाटर स्टोर तो कर लेती है, बट इनमें जो एडेप्टेशंस होते हैं वो वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, ताकि जो वाटर इन्होंने स्टोर किया है वो अब लॉस ना हो, उसके लॉस को वो कम कर सकें। इसलिए इनके अंदर कई सारे मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि इनमें जो है जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपके माइंड में कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस आपके माइंड में आ गया होगा। इसी तरीके से अलोए वेरा जो है, अलोए जो है हम सभी जानते हैं, तो आप उनके स्ट्रक्चर्स देखिए तो आपको ध्यान आएगा कि वो किस तरीके से जो है वाटर लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं। उनमें जो लीफ है, लीफ या तो होगी नहीं सक्यूलेंट प्लांट्स में, अगर होगी तो बहुत कम होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, स्टोमेटा जो है लीफ पे आपको अब्सेंट मिलेंगे, हालांकि स्टेम वगैरह पार्ट पे आपको स्टोमेटा जो है वो देखने को मिल सकते हैं, बट अगर स्टोमेटा है भी तो वो या तो हेयर से कवर्ड होंगे या स्टोमेटा जो है वो रात को ओपन होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां देखिए स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट वाटर लॉस, कि ये पानी के वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इनमें लो एंड अब्सेंस ऑफ लीफ जो है वो देखने को मिल सकती है। स्टोमेटा ओपन ओनली इन नाइट, नाइट में ही ओपन होते हैं। कैम पाथवे ये फॉलो करते हैं, कैम पाथवे मतलब रात को जो है नाइट कंडीशन में इस CO2 को फिक्स करेंगे मैलिक एसिड फॉर्म में, और मैलिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, ठीक है। तो कैम पाथवे फॉलो करते हैं। एंड स्पाइंस, लीफ जो होती है स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि कैक्टस के अंदर, कैक्टस में जो लीफ होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन के अंदर, ताकि ट्रांसपीरेशन जो है वो कम कर सके। तो ओवरऑल आपको सक्यूलेंट प्लांट के केस में ये याद रखना है कि ये जो होते हैं वो सेमी एरिड एरिया या ड्राई हैबिटेट विद ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि अगर ह्यूमिड नहीं होएगा तो वाटर कहां से आएगा। तो ये जो है या तो आपको सेमी एरिड में मिलेंगे, अगर मिलेंगे, ठीक है, कि वाटर चाहिए इन्हें भी जो स्टोर करने के लिए, तो सेमी एरिड एरिया में पॉसिबल है। एंड ड्राई हैबिटेट, और ड्राई हैबिटेट होगा वहां हो सकते हैं जहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट हो, तो ड्राई हैबिटेट विद ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन टू स्टोर वाटर, ठीक है, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस होंगे जो कि आपको लीफ, स्टेम और रूट के केस में देखने को मिल सकते हैं। सक्यूलेंट कैरेक्टर जो है वो होता है ड्यू टू पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, विद लार्ज वैक्यूल्स एंड लो इंटरसेलुलर स्पेस, वैक्यूल्स बड़ी होगी एंड इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा। देयर सेल्स हैव ग्लू लाइक म्यूसिलेज, इसके अंदर म्यूसिलेज होगा जो कि वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सक्यूलेंट प्लांट जो है इनमें पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है जो कि वाटर स्टोर करती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो वाटर स्टोर किया है वो लॉस कम हो, इस लॉस को रोकने के लिए इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि लीफ का अब्सेंट होना या कम होना, स्टोमेटा का रात को ओपन होना, एंड कैम पाथवे एंड इस लीफ का जो है स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाना, ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो सके। अब जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, यहां से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैक्टस जो है, कैक्टस जो है वो किस टाइप का सक्यूलेंट प्लांट है, तो वो स्टेम सक्यूलेंट है। उसका जो आप फोटो में देखिए, उसका स्टेम जो होता है वो फ्लेसी हो जाता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि वाटर स्टोर करता है। तो कैक्टस जो है वो कौन सा है, आपको याद किस तरीके से रखना है, जैसे कैक्टस याद आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ स्टेम सक्यूलेंट, कैक्टस क्या है, स्टेम सक्यूलेंट है, आपको इस तरीके से याद रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टेम सक्यूलेंट है और इस पे जो स्पाइंस होते हैं वो लीफ के मॉडिफिकेशन है, लीफ जो होती है स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है। तो फोटो भी देख लीजिए और ये भी आप याद रखिए कि जो कैक्टस है वो क्या है, स्टेम सक्यूलेंट है। कैक्टस क्या है, स्टेम सक्यूलेंट है। एंड इसी तरीके से यूफॉर्बिया जो है वो भी क्या है, स्टेम सक्यूलेंट प्लांट है। लीफ जो कि अलोए वेरा, जो कि काफी जो ब्यूटी हैकर है, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं, अलोए वेरा के कॉस्मेटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अलोए है, अगेव है एंड सीडम है, ये सारे के सारे, ठीक है, अगेव, अलोए एंड सेडम जो ये है, ये क्या है, लीफ सक्यूलेंट प्लांट है। तो अलोए वेरा क्या है, लीफ सक्यूलेंट है, मतलब उसकी जो लीफ होती है वो फ्लैसी होती है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
एक बात और आपको पता होगा कि जो अपने पास जो एलोए वेरा है, आप उसे कभी उखाड़ के देखिए, उसे उखाड़ना बहुत इजी होता है क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है बहुत कम होती है, गहराई पर नहीं होती, इजीली होती है, जो राइजोम फॉर्म में होती है, तो इजीली जो है आप उससे उखाड़ सकते हो। और जो सूट होता है वो या तो होता ही नहीं है, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। एंड लीफ जो है, रूट होगी, स्टेम रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, और लीफ जो है आपको ऊपर की तरफ लीफ दिखाई देगी जो कि क्या है, सक्यूलेंट है। तो एलोए वेरा जो है वो क्या है, लीफ सक्यूलेंट है। एलोए क्या है, लीफ सक्यूलेंट है। इसी तरीके से अगेव है एंड सेडम, जो आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। रूट वाला भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्लांट्स की रूट भी जो होती है वो सक्यूलेंट होती है, जैसे कि ऑक्जेलिस है एंड पेलार्गोनियम है। ये दो एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, डायग्राम भी फोटो भी देख सकते हैं कि ऑक्जेलिस और पेलार्गोनियम में किस तरीके से जो रूट होती है वो जो होती है सक्यूलेंट होती है, जो कि वाटर स्टोर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैक्टस है, अगेव है, एलोए, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है। साथ ही सक्यूलेंट प्लांट के बारे में आपको भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से होते हैं। इसके बाद में जो नॉन सक्यूलेंट प्लांट देखते हैं, जो कि क्या है, ट्रू। अब है नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स। नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट भी कहा जाता है इन्हें। ड्रॉट रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि इससे पहले जो हमने इफेमरल एंड जो सक्यूलेंट प्लांट देखे, उनमें ड्रॉट को रेजिस्टेंस करने की पावर नहीं होती है। वो किसी ना किसी इससे बचने की कोशिश करते हैं ड्रॉट से। जैसे कि इफेमरल था, वो सिर्फ रेनी सीजन में ही ग्रो करता है, और वहीं जो सक्यूलेंट प्लांट्स थे वो क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं और वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है ड्रॉट से रेजिस्टेंस नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। बट जो नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स हैं उनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उन्हें ड्राई कंडीशन से बचा के रखते हैं। ठीक है, वो अडेप्टेशंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट इन नॉन सक्यूलेंट प्लांट को ही क्या कहा जाता है, ट्रू जीरोफाइट कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर ड्राई कंडीशन से बचने की जो होती है कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये है नॉन सर्कुलेंट प्लांट्स। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेरियम है, कैजुराइना है, पाइनस है, इक्विसिटम है, कैलोट्रोपिस एंड एफिड्रा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप एग्जाम में कोट कर सकते हो। तो इसके साथ में अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अडेप्टेशंस पे स्टडी करेंगे, जैसे कि मॉर्फोलॉजी है, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। ओके।